नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। ये कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है, नई जो लागू हुई थी, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। इसमें से जो शुरू के 66 पेज है वहाँ से 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो तैयार किए गए हैं। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं पाठ, इसमें आ जाएंगे 5 तक। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के संत, लोक देवता, उत्सव, त्यौहार, मेले, वस्त्र आभूषण, चित्रकला और लोक कलाएँ, यहाँ तक के 5 पाठ में से जो है 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में भी 3-3, 4-4 फैक्ट है। तो हम शुरू करें इनके बारे में और आपका टेस्ट हो जाएगा। आप उत्तर देते जाएं, एक कॉपी और पेन ले लें, उसमें आप लिखते जाएं ताकि एक सही मूल्यांकन जो है हो सके, आपको भी पता लगे कितने सही हुए। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, उसके अलावा ऐसे और भी टेस्ट इस प्रकार के कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के, हिंदी के, मनोविज्ञान के, रीट के लिए, कॉलेज व्याख्याता के लिए, वो सब आपको यस गुरु ऐप पर मिल जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको और भी बताऊंगा कि इनकी जो फाइल है अलादीन का चिराग नाम से हमने तैयार की है, वो क्या है, ऐप कैसे खोलें, वो सब चीज़ें। पहले हम शुरू करते हैं। किस स्थल से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। तो यहाँ 6 छिद्र मिले हैं। इससे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किसी ने खोपड़ी में जो है पूरी की पूरी 6 की 6 जो पिस्तौल से गोलियां घुसा दी होगी। ऐसा है क्या? शायद ऐसा नहीं है। यहाँ कोई ना कोई क्रिया हो सकती है या कोई दुर्घटना हो सकती है, ऐसा कुछ रहा होगा। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका कालीबंगा। कालीबंगा में जो है इस प्रकार से ऐसा मिला है। जूते खेत का साक्ष्य, कब्रिस्तान, खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, बेलनाकार मुहर, लकड़ी की नाली आदि का साम्य किससे हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पहले तो आप उत्तर बताइए इसका क्या होगा। कमेंट कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। तो क्या उत्तर हो जाएगा? जूते खेत का साक्ष्य आपने देखते पहचान लिया होगा, कालीबंगा। तो यहाँ क्वेश्चन तैयार करते समय ये ध्यान रखा है कि अभ्यर्थी को ये भी चीज़ें याद हो जाएं, जैसे खिलौना, बैलगाड़ी, ठीक है, बेलनाकार मुहर, लकड़ी की नालियाँ, ठीक है, हवन कुंड, कब्रिस्तान, ये सब कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। हालांकि कब्रिस्तान और कहीं हड़प्पा वगैरह में भी मिले हैं। तो अगर यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें जूते खेत का साक्ष्य है। तो ये आप कुछ खास चीज़ें ध्यान में रखें। एक ये हो गया, ये बेलनाकार मुहर है इस प्रकार से। आहड़ सभ्यता से असंगत है। तो आहड़ सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है, पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग। तो यहाँ क्या है कि आहड़ सभ्यता जो है वो एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी, इसलिए इसको ताम्रवती भी कहते हैं। रंगाई छपाई व्यवसाय उन्नत था और इसकी खोज ऐसे आहड़ ऐसे एक के व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने की। अब ये जो है पकाई हुई ईंटें नहीं है, बल्कि यहाँ पर कच्ची ईंटें या धूप में सुखाई हुई ईंटें, यानी पक्की ईंटें नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है, धूप में सुखाकर तैयार की हुई ईंटों से ही इन्होंने जो है कोई उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रवती सभ्यता स्थल जो बनास नदी के तट पर राजसमंद में उत्खनन हुआ वह कौन सा है। बनास नदी, ताम्रवती, ताम्रयुगीन सभ्यता और राजसमंद, बताइए कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा इसका? गिलोंद। गिलोंद राजसमंद में है। आपको पता होगा जैसे सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह से गिलोंद भी 2 नंबर पर मेहंदी के लिए भी प्रसिद्ध है। वर्तमान में राजसमंद में है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, बनास नदी के तट पर विकसित हुई। बागोर भीलवाड़ा में है, जो कि एक पाषाणकालीन सभ्यता थी। भीनमाल जालोर में है, ठीक है। बालाथल उदयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 5, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर DVN मिश्र के निर्देशन में उत्खनन स्थल कौन सा है, जहां से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं व छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या प्रयास किया है कि उस किताब का एक तरह से सार, निचोड़ जो है वो आपके सामने रख दिया गया है कि जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता था वो बनाए गए हैं। इस प्रकार के लगभग हमारे पास में जो SP सर के द्वारा तैयार किए गए करीब 3000 क्वेश्चन है, जिसमें कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकें RBSE की, 6 से 10 तक की राजस्थान अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियाँ, मनोविज्ञान,
जो है वो, तो इन सब के मिलाकर गणित विज्ञान तो अलग अलग 3000 इस लेवल के, 3000 गणित विज्ञान के, 3000 सामाजिक के, वो सब आपको यस गुरु ऐप पर मिल जाएंगे, जिसकी हम लास्ट में बात करेंगे कि किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने इसका उत्तर इतने में ढूंढ लिया होगा, तो क्या हो जाएगा, बागोर। तो बागोर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। और विशेष आपको याद रखना है कि इसके उत्खनन किसने किया, VN मिश्र ने। और यहाँ एक पाषाण युगीन सभ्यता है ये, मतलब मनुष्य जब पत्थरों का ही प्रयोग करता था, चांदी तांबा वगैरह, मतलब कुछ धातु जानता ही नहीं था वो तब। तो कृषि और पशुपालन के भी प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ मिले हैं। असुमेलित को चुने, तो बताइए यहाँ पे 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, क्या उत्तर होगा। प्राचीन स्थल है और आगे उनका स्थान है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, जोधपुरा जैसलमेर। तो जोधपुरा नाम देख के आपको ये नहीं सोचें कि ये जोधपुर में है, जोधपुरा जो है वो जयपुर में है दोस्तों, जोधपुरा जयपुर में है। कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है, कांतली नदी, ठीक है। तो याद रखें कांतली नदी कहाँ है, शेखावाटी में, और एक ये बरसाती नदी है एक तरह से, और ये लुप्त हो जाती है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो कौन सी सभ्यता, तो उत्तर हो जाएगा गणेश्वर। गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, और हड़प्पा के लोग यहाँ से तांबा ले जाते थे। तो ये इसकी खोज किसने की थी, आप कमेंट कीजिए। कांतली नदी सिक्कर और झुंझुनू में बहती है, और ये सिक्कर जिले में नीमका थाना में है। खोज की बात आपको याद आ गई होगी, कमेंट कर दिया होगा आपने। खोज की थी RC अग्रवाल ने। मत्स्य जनपद से असंगत है, तो मत्स्य जनपद के बारे में आपने सुना है, क्या इसमें आपको सही नहीं लग रहा। 4 फैक्ट दिए गए हैं, तो यहाँ आपके एक ही क्वेश्चन में 4 फैक्ट आपके तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार से ये 100 क्वेश्चन 300-400 क्वेश्चन का काम करेंगे। तो बताइए क्या उत्तर होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, प्राचीन इतिहास की अनुपलब्धता, यानी मत्स्य जनपद के बारे में कितना शानदार क्वेश्चन तैयार किया गया है। ये देखिए, ये है असंगत का मतलब सही नहीं है। जैसे ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता व मौर्यकालीन इतिहास की उपलब्धता, मत्स्य जनपद जो अलवर वाला, भरतपुर क्षेत्र वाला, तो हड़प्पा सभ्यता का यहाँ मिलता है, मौर्यकालीन इतिहास भी यहाँ मिलता है। अशोक के भाबरू अभिलेख की उपलब्धता यहाँ है, ठीक है। राजधानी थी विराटनगर, बेराट मिला ही है। बिजक पहाड़ी, भीम, महादेव डूंगरी, मोती डूंगरी में आज गणेश जी का मंदिर भी है वहाँ जयपुर में। तो ये जयपुर अलवर वाला ये जो क्षेत्र था, तो इसमें प्राचीन इतिहास की अनुपलब्ध, यानी ये जो है सही नहीं है। यानी प्राचीन इतिहास तो यहाँ मिला ही है, महाभारत में भी इसका उल्लेख है, तो इसलिए प्राचीन इतिहास वाला ये सही इसमें हो जाएगा नहीं। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ नहीं मिले हैं, ध्यान से देखें। प्रश्नों में सत्य है, सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, इन चीज़ों को विशेष गौर करें। तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका, वैदिक सभ्यता के अवशेष। तो उत्तर हो जाएगा इसका जोधपुरा। कहाँ पर है, जयपुर में। अनूपगढ़ में मिले हैं, यहाँ मिले हैं, यहाँ मिले हैं, मगर वहाँ नहीं मिले हैं। आगे चलते हैं। असुमेलित को चुने, 4 यहाँ दिए गए हैं, सोच लिया होगा आपने। तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर इसमें, ईसवाल, बांसवाड़ा। ईसवाल जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी रंग महल हनुमानगढ़ में है, बालाथल उदयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है। चलो अब आप कमेंट करके बताएं कि ईसवाल कहाँ है। मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, बताइए। तो इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है, कौशितकी उपनिषद में मिलता है, उपयुक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और ये आपको पता ही होगा, ऐतरेय, कौशितकी, ये जो ऋग्वेद के वो थे ब्राह्मण ग्रंथ, सामान्य राजपूत काल से किसका सामान्य है, सामान्यतः है राजपूत काल से। यानी राजपूत काल जो है कौन सा युग कहलाता है। तो उत्तर हो जाएगा पूर्व मध्यकाल, यानी 7वीं सदी से लेके 12वीं सदी का जो समय है वो भारत के इतिहास में राजपूत युग कहलाता है। तो मध्यकाल 12वीं सदी के बाद का है, प्राचीन काल 7वीं सदी से पहले का है, हर्ष तक का। तो पूर्व मध्यकाल हम इसको कहते हैं।
मान्यता के अनुसार वशिष्ठ मुनि के यज्ञ कुंड से सबसे बाद में कौन उत्पन्न हुए थे? तो ये आप ध्यान में रखें, सोचिए, पहले उत्तर दीजिए। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका चौहान। अब यहाँ पे आपको याद कर लेना इसको कि चंद्रवरदाई जो है, चंद्रवरदाई की पुस्तक आप पता ही है, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, उसमें वो बताता है कि जब अन्याय बढ़ गए तो ऋषि वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया। कहाँ पर? माउंट आबू में। तो वहाँ से 4 वीर पुरुष उत्पन्न हुए। उसमें पहले 3 उत्पन्न हुए थे, परमार, चालुक्य, प्रतिहार, मगर इनसे भी जब दुश्मन रुके नहीं तो फिर चौहानों को उत्पन्न किया। तो सबसे बाद में चौहान उत्पन्न हुए। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित असत्य है। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम्स में हर बार ये पूछा जाता है। ध्यान से इसका उत्तर देवें, सोचकर उत्तर देवें। यहाँ लिखा हुआ वैदिक कार्यों की संतान, 2 नंबर पे अग्निकुंड से उत्पन्न, 3 नंबर ब्राह्मणों से उत्पत्ति, 4 नंबर विदेशियों की संतान। तो कौन सा आपको सही नहीं लग रहा, सोच समझ कर उत्तर देवें इसका। तो उत्तर हो जाएगा इसका 3 नंबर, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। तो गोपीनाथ शर्मा तो मानते हैं, मगर दशरथ शर्मा जो है वो नहीं मानते। दशरथ शर्मा तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का खंडन करते हैं। ये इन्होंने तो तर्क दिए हैं कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति इनकी नहीं हुई थी। बाकी अग्निकुंड से चंद्रवरदाई सही है, वैदिक कार्यों की संतान ओझा और वैद्य सही है, विदेशियों के संतान में जेम्स टोड है, उसके अलावा स्मिथ है जो कि इनको हूण आदि से उत्पन्न मानते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर जो कथन है वो सही नहीं होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक का नाम। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इस किताब से बनाए गए हैं। आप अक्सर क्या करते हैं, इन किताबों को पढ़ते नहीं है, कक्षा 10 की। इसके वीडियोज मेरे टेलीग्राम मेरे यूट्यूब चैनल पर है, प्ले लिस्ट में आप जाके देखिए। कुछ बना दिए हैं, कुछ अभी और बनाएंगे कक्षा 6 से 10 तक की किताबों के। इसकी PDF यस गुरु ऐप के ऊपर भी है, टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। अगर आपके पास किताब अवेलेबल नहीं हो तो आप PDF देख सकते हैं इसकी। और ये जो 100 क्वेश्चन है उनमें इस किताब का 66 पेज तक का सारांश आ गया है। आगे के लिए एक पेपर और आपको मिलेगा, और हम पेपर जो है तैयार वो कभी और लगाएंगे। तो यहाँ क्या उत्तर आ जाएगा? खजाइन उल फुतूह है। ये बदायूनी की नहीं है, ये अमीर खुसरो की किताब है। ठीक है, बदायूनी की किताब का नाम आपको याद होगा, मुंतखब उत तवारीख, जबकि एक किताब है मुंतखब उल लुबाब, वो खाफी खां की है। खजाइन उल फुतूह जो है वो है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो आपको याद होगा अलाउद्दीन के साथ जो है वो चित्तौड़ हमले पर भी आया था। पद्मिनी वाला जो प्रकरण था रतन सिंह, उस समय तो आंखों देखा वर्णन उसने युद्धों का किया है। वीर विनोद श्यामलदास की है, कवि राजा इनको कहा जाता है। हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी की है। थोड़ा आपको याद दिला दूं, यहाँ हमीर मद मदन का तात्पर्य यह है, मद यानी घमंड, मर्दन यानी नष्ट करना। तो हमीर के दर्प का, घमंड का मर्दन किया। यहाँ आप सोचेंगे हमीर कौन है? ये हमीर रणथंबोर वाला हमीर नहीं है, नए हमीर सिसोदिया है। यहाँ ये है हमीर का नाम या इल्तुतमिश के लिए लिया गया है। और इसमें बताया गया है कि इल्तुतमिश को जो है मेवाड़ के द्वारा हराया गया था। तो जय सिंह सूरी ने ये पुस्तक जो है वो लिखी है। असत्य कथन को चुने। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की ये सही थी 1540। तो आपको उत्तर पता चल गया होगा, ये हो जाएगा इसमें पुस्तक और लेखक 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, खजाइन उल फुतूह है, ये सही नहीं है। असत्य कथन को चुने। 4 कथन आपको यहाँ दिए गए हैं, इनमें से आप चुनिए। तो यहाँ 4 कथन से मतलब एक तरह से आपकी पूरी किताब का रिवीजन हो रहा है। चैत्र सिंह मेवाड़ के गोइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है, तो ये यहाँ सही नहीं है दोस्तों। यहाँ सही क्या हो जाएगा? यहाँ सही हो जाएगा उत्तर रतन सिंह। तो मित्रों, हम लोगों ने अभी एक अलादीन का चिराग नाम से एक कोर्स लॉन्च किया था ये शुरू ऐप पर। उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें जैसे ये पेपर है, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज है उसमें तो आपको क्या होता है, पेपर मिलता है, फिर आप उसका हल करते हैं। फिर हमने क्या किया, उन सभी पेपर को इकट्ठा करके और एक PDF तैयार की है, जो उसका पहला सेट हमने दिया है जिसमें कि 62 पेजेज है। उसमें लगभग 12-13 ऐसे पेपर हमने तैयार करके दिए हैं।
तो उसमें क्या है कि आंसर जो है उसको हाईलाइट किया हुआ है, उसके आगे व्याख्या दी हुई है। तो वो उस पीडीएफ का हमने नाम दिया है अलादीन का चिराग सुपर फास्ट रिवीजन सेट। तो केवल आप वो पीडीएफ चाहते हैं तो वो जो सुपर फास्ट रिवीजन सेट है वो कोर्स आप ले सकते हैं यस गुरु ऐप से। और आप चाहते हैं कि आप पहले पेपर मिले आपको खाली ये, और फिर आप उसका आंसर करें, अभ्यास करें, फिर आप रिवीजन के लिए पीडीएफ लें, तो वो सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज जो फोल्डर है उसमें मिलेगा। टेस्ट सीरीज के लिए 199 हमने शिक्षण शुल्क या एक तरह से गुरु दक्षिणा या सहयोग राशि, और केवल जो पीडीएफ है अलादीन का चिराग सुपरफास्ट उसका हमने 150 जो है सहयोग राशि आपके लिए रखी है। जेत्र सिंह मेवाड़ के गोयल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक, तो जेत्र सिंह नहीं था दोस्तों, यहाँ आ जाएगा रतन सिंह। रावल रतन सिंह जिस पर अलाउद्दीन ने हमला किया था और 1303 में 1302 से 3 इसका शासनकाल था, 1303 में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में हमीर सिसोद यानी सिसोदा वंश की सिसोदा ठिकाने का था, तो सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। तो गुहिल वंशी बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था, ठीक है, बप्पा उसकी उपाधि थी। और सीवी वैद्य ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। चार्ल्स मार्टेल कौन था? फ्रांस का सेनापति था जिसने जो है उस समय इस्लामिक हमले हो रहे थे तो उससे फ्रांस की रक्षा की थी। जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। गुहिल बप्पा जो है, बप्पा की राजधानी जो नागदाई थी और इसकी जेत्र सिंह की राजधानी जो है चित्तौड़ थी। असुमेलित को चुने शासक और सेनानायक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो ये 4 जोड़े हैं, कौन सा आपको सही नहीं लग रहा बताइए। तो उत्तर हो जाएगा मित्रों यहाँ पे पृथ्वीराज। आला और उदल ये इसके नहीं थे, ये किसके थे याद आया आपको? ये थे परमर्दी देव चंदेल, जो कि चंदेल राजा था उसके ये थे, और मालवा का था। पृथ्वीराज चौहान ने इस पर हमला किया तो आला और उदल जो है लड़ते हुए मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। हमीर के रणमल रतिपाल थे, उदय सिंह के जयमल पत्ता थे, रतन सिंह के गोरा बादल थे, और एक आपको याद और आ रहा होगा मालदेव। अब यहाँ ऑप्शन 4 ही थे, नहीं आपके 5वां भी लिख देते। मालदेव के कौन थे याद कीजिए, याद आया कमेंट कीजिए। जेता और कुंपा। चित्तौड़ पर 1303 में हुए आक्रमण युद्ध में कौन शामिल नहीं था बताइए। तो यहां आप आराम से समझ गए होंगे, रणमल और रत्तीपाल ये हमीर जो चौहान है जिस पर कि 1301 में अलाउद्दीन ने हमला किया था उसके सेनापति थे, धन सिंह, भीम सिंह। और रणमल और रत्तीपाल जो है इन्होंने तो क्या है धोखा भी दे दिया था। रणमल और रत्तीपाल ने तो हमीर को धोखा दे दिया था, जबकि इसके वीर सेनापति जो है वो थे धन सिंह या धर्म सिंह और भीम सिंह, ये उसके वीर सेनापति थे। तो अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतवा में आंखों देखा वर्णन किया है इस युद्ध का। अलाउद्दीन वहाँ गया ही था। रावल रतन सिंह ने युद्ध किया, साका किया। मेवाड़ का उद्धारक विषम घाटी पंचानन, सिंगोली का युद्ध जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराने वाला, ये किसके बारे में चर्चा चल रही है बताइए। तो मित्रों उत्तर हो जाएगा राणा हमीर। ये जो थे ये राणा उपाधि लगाते थे अपने आगे। राणा हमीर 1326 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था। 1303 में रतन सिंह की मृत्यु के बाद जो रिक्तता आ गई थी उसको इसने भरा और इसने पुनः मेवाड़ की शक्ति को उत्कर्ष किया, इसलिए मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन, पंचानन यानी शेर, तो विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान। साथ ही साथ मोहम्मद तुगलक की सेना को इसने सिंगोली के युद्ध में भी हराया था। असत्य कथन को चुनें। तो आप 4 कथन है, इनको आप पढ़ें और चुनें। बड़े बड़े प्रश्न तैयार किए हैं ताकि किताब का पूरा सार आपके सामने आ जाए, और जिनकी गहन तैयारी है उनका मूल्यांकन होगा अच्छे से। और अगर आप इन क्वेश्चनों को भी तैयार कर लेंगे तब भी आप ये मान के चलिए कि मेन फैक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। और ये कॉलेज व्याख्याता के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसमें राजस्थान का एक पेपर, 3rd पेपर होना है। तो हमने कक्षा 6 से 10 तक के लिए कॉलेज व्याख्याता के लिए भी पेपर सेट तैयार कर रखे हैं। इन किताबों से 5 पेपर,
तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। सारंगपुर युद्ध का विजेता राणा सांगा थे। ठीक है, असत्य को चुनना है। तो सारंगपुर का युद्ध जो है वो राणा सांगा के समय नहीं हुआ था, कुंभा के समय हुआ था, सांगा के दादाजी के समय, पितामह है। तो कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में जो महमूद खिलजी प्रथम को हराया था, आपको याद आ रहा होगा। फिर उस उपलक्ष्य में उसने जो कीर्ति स्तंभ है वो बनाया था, विजय स्तंभ, चित्तौड़ के दुर्ग में। जबकि चंपानेर की संधि का उद्देश्य महाराणा कुंभा पर आक्रमण करना था। मालवा का सुल्तान और गुजरात का सुल्तान दोनों ने मिलकर ये संधि की थी और वो दोनों चाहते थे कि दोनों मिलकर कुंभा को हराएं। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता और शिल्पी महाराणा कुंभा और मंडन थे। खर्चा कुंभा का था, डिजाइन मंडन ने तैयार की थी। एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कान्य व्यास है। तो ये सारे बाकी सत्य है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। क्या नहीं रचित है बताइए? कुंभा की 4 किताबें, 3 किताबों में से कौन सी सही नहीं है? तो ये प्रश्न तो दोस्तों ऐसा पुलिस कांस्टेबल, रीट इत्यादि में आए हुए क्वेश्चन भी है, ये आते रहते हैं इस प्रकार के। तो संगीत सरिता ये नहीं है। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध ये कुंभा की रचित है। एक जयदेव जो कि बंगाल के लक्ष्मण सेन के दरबार में था, उसकी किताब है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद किताब के ऊपर कुंभा ने टिक्का भी लिखी है। टिक्का का मतलब उसकी एक तरह से व्याख्या की है। असत्य कथन को चुनिए देखें। तो असत्य कथन को चुने तो यहां 4 प्रश्न है। तो चारों की चर्चा कर लेते हैं। कुंभा के विरुद्ध यानी उपाधियां, तो हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, अभिनव भट्टाचार्य यानी संगीत की वजह से, राव राय, राणो रासो साहित्यकारों का संरक्षक था। तो इस प्रकार से बहुत सारी उपाधियां जो है वो कुंभा की है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कवि अत्रि और उसके पुत्र महेश थे। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो लिखी हुई है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा पितृहंता थे, ये नहीं था, बल्कि कुंभा का जो पुत्र है उदा वो पितृहंता था। तो आप देखिए कृष्णों का लेवल एकदम आरपीएससी लेवल का है। राणा सांगा के असंगत विकल्प को चुने। राणा सांगा के असंगत विकल्प, राणा सांगा से संबंधित असंगत। तो दोस्तों शासनकाल 1509 से 28 सही है क्या? ठीक है। मृत्यु बसुआ, समाधि स्थल मांडलगढ़, खातौली के युद्ध के विजेता। तो यहाँ पे असंगत आपको कौन सा लगा? तो यहाँ देखिए दौसा। तो दौसा जो है वो टोंक में नहीं है, बसुआ, माफी चाहूँगा, बसुआ जो है वो टोंक में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? दौसा में है। तो इतना सा यहाँ पे ये असंगत है। तो इससे आपके क्वेश्चन गलत हो जाता है, 2 नंबर चले जाते हैं। खातौली का युद्ध जीता ही था 1517, 1518 बाड़ी खातौली। ठीक है, समाधि मांडलगढ़ में है। तो इस तरह से राणा सांगा ने कौन सा युद्ध जीता था? खातौली, बाड़ी, बयाना, सभी। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा सभी। बयाना का युद्ध भी उसने जीता था जिसमें कि मुगल सैनिकों को पराजित किया था। महान सेनानायक जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां कहाँ देखने को मिलती है? आगरा, बीकानेर, उदयपुर, 1 और 2 बताइए। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ये चौथा, 1 और 2, यानी आगरा में भी है, आगरा के किले के आगे, और बीकानेर में भी जूनागढ़ का जो किला है उसके आगे हाथी के ऊपर सवार मूर्तियां हैं। जयमल और फत्ता आपको याद होगा, जब अकबर ने 1567 में चित्तौड़ के दुर्ग पर हमला किया तो ये उदय सिंह के वीर सेनापति थे और ये वीर गति को प्राप्त हुए। तो इनकी वीरता से अकबर की प्रभावित हुआ और उसने अपने आगरा के किले के आगे, जहाँ वो रोज़ उससे निकलता था, इन वीर सेनापतियों का सम्मान करने के लिए उसने दुश्मन होते हुए भी उनकी मूर्तियाँ लगाई। और ये अकबर की भी एक महानता का परिचायक है। फिर राय सिंह, बीकानेर के जो राय सिंह थे, उन्होंने भी इससे प्रेरणा लेकर बीकानेर के जूनागढ़ के आगे मूर्तियां लगवाई। अकबर द्वारा मेवाड़ से समझौता करने के प्रयास के लिए चौथे शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? ये प्रश्न तो आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है और सेकंड ग्रेड एग्जाम में तो लगातार पूछा गया था, बारी बारी चारों का। तो लास्ट में किसे भेजा गया बताइए? तो उत्तर हो जाएगा टोडरमल। इसकी एक ट्रिक है, आपको याद होगा, शायद आपने बना रखी होगी। जमा
भट्टो। तो जलाल खां 1572 में गया, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल ये 1573 में बारी बारी गए। सबसे लास्ट में टोडरमल को भेजा गया था। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। कौन सा विकल्प गलत है बताइए। 4 फैक्ट आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और जवाब दीजिए। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसमें अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण 1569, ये गलत है। जबकि कब हुआ था, 1567-68 इसमें आता है। 67 के लास्ट में शायद अक्टूबर के लगभग किया था और फरवरी तक ये चला था लगभग, तो 4-5 महीने, तो 67-68 इसमें आ जाता है। नागौर दरबार 1517 में लगाया था। और चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। रानी उमादे को रूठी रानी कहा जाता है। ये मालदेव राठौड़ की पत्नी थी और जैसलमेर के लूणकरण की जो है ये पुत्री थी। और फिर आजीवन रूठने के बाद अजमेर के तारागढ़ में रही। हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था। हरावल दस्ता आगे आगे होता है जो कि हराने के लिए होता है, इसे आप याद रख लेना। तो इसे हम अग्रिम दस्ता बोलते हैं, अग्रिम दस्ता। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो उत्तर हो जाएगा इसका हकीम का सूर, याद रखें इसका हकीम का सूर। जबकि अकबर का जो हरावल दस्ता था उसका नेतृत्व जगन्नाथ कछुआ कर रहा था। आप मान सिंह नहीं सोचें, ठीक है। यहाँ हकीम का सूर था तो उधर जगन्नाथ कछुआ था। असत्य विकल्प चुने, जो सही नहीं है उसको चुने। 4 यहाँ बड़े बड़े फैक्ट तैयार किए गए हैं, तो बताइए आप। और इस तरह से यहाँ 30 क्वेश्चन के साथ हमने करीब 100 से अधिक क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, कुछ एक्सप्लेन भी हमने कर लिया है। तो इस प्रकार के वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे, हम लगाते रहेंगे। और पूरे आपको क्वेश्चन चाहिए इस प्रकार के, पूरा सेट आपको चाहिए, पूरी PDF चाहिए, जिसमें कि करीब 3000 क्वेश्चन तक के हमने सेट तैयार किए हैं। तो उनके लिए आप यस गुरु ऐप जो है उसे डाउनलोड कर लें। उसकी प्रोसेस अभी हम आपको बताएंगे किस तरह आपको डाउनलोड करना है। तो 29 में उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, मेवाड़ मुगल संधि। ये 1611 नहीं है, 1615 है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी समय आपको याद होगा टॉमस रो, वो भी आया था, है ना। टॉमस रो 1616 में आया था, 1608 कैप्टन हॉकिंस और 1615। तो देवियर का युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। किसने कहा है, टोड ने कहा है। मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हो गई थी। उधर जहांगीर का पुत्र शाहजहां खुर्रम आया था, अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह ने जो है ये स्वीकार की थी उनके कहने पर। हल्दीघाटी के युद्ध के मध्य झालाबीदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया था। हल्दीघाटी के युद्ध में देखो झालाबीदा, और खानवा के युद्ध में झाला अज्जा। आप ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना, पहले ए फिर बै, पहले सांगा फिर प्रताप, तो ऐसे अब सदे के हिसाब से ट्रिक याद रख लेना। सांगा के समय झाला अज्जा, प्रताप के समय झालाबीदा। हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपली कहलाती है और ये भी टोड ने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। चावंड के पास बारडोली में किसका अंतिम संस्कार हुआ था। तो बारडोली में जिसकी छत्री है उसी का अंतिम संस्कार हुआ। तो उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की छत्री बारडोली में है, सांगा की छत्री मांडलगढ़ में है, और चेतक की छत्री कहाँ है ये आप कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि आपको जो है किस तरह से यस गुरु ऐप जो है उसे डाउनलोड करना है। काफ़ी आसान है। जैसे आप प्ले स्टोर खोलें, प्ले स्टोर पे आप लिखें यस गुरु, और इस प्रकार से आप जैसे यस गुरु लिखेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर लें, साइज़ मात्र 3 MB है, तुरंत आपके जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर लें, अपने मोबाइल में देख लें कि 3 MB कम से कम स्पेस आपके होना चाहिए, ठीक है, इतना तो मिल ही जाएगा। और उसके बाद में आप इसे ओपन कर लें इस तरह से इंस्टॉल होने के बाद। और यहाँ ऊपर प्रोफाइल जो है यहाँ पर क्लिक करके और आप इसे लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के लिए आप गूगल, फेसबुक में से गूगल वाला ठीक रहेगा, इस पर क्लिक करें। एक ईमेल एड्रेस दिखाई देगा आपके मोबाइल वाला, उससे आप लॉगिन कर लें ईमेल आईडी से,
ठीक है, ध्यान रहे ये आपकी ईमेल आईडी है, ये आपकी पहचान है, इसलिए कोई भी तकनीकी समस्या हो तो आपको ये ईमेल आईडी ही हमें बतानी है। उसके बाद में आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे क्लिक करके फिर आप अगले यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा जहाँ आप अपना नाम, मोबाइल नंबर डालें, ईमेल भी डालें और फिर पासवर्ड आप लगा सकते हैं। मगर पासवर्ड ध्यान रहे याद रखना आपको ज़रूरी है, याद रख लेवें, फिर रजिस्ट्रेशन कर लेवें, जबकि ये वाला काफ़ी आसान है, गूगल और फेसबुक वाला। उसके बाद में आप देखिए यहाँ आपको इस प्रकार से एक तो रीड टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, जहाँ पर आप क्लिक करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। साथ ही अलादीन का चिराग नाम से एक रिवीजन वाली PDF भी मिलेगी, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है ये केवल अलादीन का चिराग नाम से कोर्स है, जिसमें आपको PDF के 3 सेट मिलेंगे, जो आपको इसमें भी मिल रहे थे। यहाँ टेस्ट पेपर आप अभ्यास भी कर सकते हैं और यहाँ केवल आप रिवीजन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास समय कम है और आप केवल प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं रिवीजन के लिए, तो आपको सीधे प्रश्न और उत्तर हाईलाइट किए हुए, व्याख्या किए हुए मिलेंगे। यहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे। तो दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ आप पहले अभ्यास भी कर सकते हैं, रिक्त पेपर भी मिलेंगे हर सोमवार और गुरुवार को, फिर वहाँ उनके आंसर भी मिलेंगे और यहाँ आपको सीधे प्रश्न उत्तर सेट में मिलेंगे। ये कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है, जहाँ आपको व्याख्याता से संबंधित 5 आपको पेपर सेट मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है जैसे क्लिक हो तो उस पर लॉक पे क्लिक करें, फिर ये ऐसा रिमूव का आ जाएगा, फिर गो टू कार्ट पे क्लिक करें, फिर प्रोसेस आप पूरी करके और जो आप कोर्स जो है ओपन कर सकते हैं। तो अब हम अगले पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन है इसके 100 क्वेश्चन में से अभी हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं, अगले पार्ट में हम बचे हुए क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। धन्यवाद।